जय श्री हरि। आज की इस दिव्य कथा में हम जानेंगे गरुड़ पुराण में वर्णित मृत्यु के 16 प्रकार और उनके गहरे आध्यात्मिक और कर्म सिद्धांतों से जुड़े रहस्यों को। यह कथा केवल मृत्यु को नहीं, जीवन के गूढ़ रहस्यों को उजागर करती है। अगर आप भी सनातन धर्म की गहराइयों को समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर दिन गरुड़ पुराण का एक नया अध्याय आपके जीवन को प्रकाशमान करता रहे। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। मृत्यु केवल शरीर के त्याग का नाम नहीं, यह आत्मा की एक यात्रा है। गरुड़ जी के प्रश्न पर भगवान विष्णु जी कहते हैं कि हे गरुड़, मृत्यु एक परिवर्तन है, एक द्वार है आत्मा के अगले पड़ाव का। 16 प्रकार की मृत्यु क्यों? क्योंकि हर मृत्यु के पीछे होता है एक विशेष कर्म फल। हर मृत्यु अपने साथ एक संकेत लेकर आती है, आत्मा की दशा का, जीवन के कर्मों और भविष्य की गति का। हम आपको बताते हैं 16 प्रकार की मृत्यु कौन कौन सी हैं। सबसे पहली है आकस्मिक मृत्यु, जो मृत्यु अचानक से हो जाती है। अक्सर पिछले जन्मों के दुष्कर्म का दंड होती है। जैसे एक राजा जो निर्दोषों की हत्या करता था, अगले जन्म में एक सड़क दुर्घटना में मारा गया। दूसरी है आत्महत्या, सबसे कष्टदायक मृत्यु। आत्मा को यमलोक में विश्राम नहीं मिलता, भटकती रहती है। एक ब्राह्मण पुत्र ने अपमान से दुखी होकर आत्महत्या कर ली। वह 100 वर्षों तक प्रेत योनि में ऐसे ही भटकता रहा। तीसरी होती है शाप जनित मृत्यु। जब कोई मृत्यु शाप के कारण होती है, वह तेज होती है। आत्मा को पुनः जन्म लेने से पहले कई योनियों में भटकना पड़ता है। सांप के काटने से मरे एक साधु को मालूम पड़ा यह पूर्व जन्म के ऋषि का सांप था। उस सांप की वजह से सांप ने उसको डसा था। चौथी मृत्यु होती है असाधारण पीड़ा से मृत्यु, जैसे कि कोई बड़ी बीमारी हो गई हो। यह मृत्यु उन लोगों की होती है जिनके जीवन में अपराध तो होते हैं, लेकिन पश्चाताप कुछ भी नहीं होता। पांचवी होती है बलात् वध। हत्या के कारण मर्त आत्मा को क्रोध और भय दोनों घेरे रहते हैं। हत्यारे को बहुत बड़ा दंड मिलता है। एक सेठ जिसने अपने भाई को संपत्ति के लिए मरवा दिया, अगले जन्म में भिखारी हुआ और अकाली मृत्यु को प्राप्त हुआ। फिर है जल में डूबकर मृत्यु। पिछले जन्म में जल जीवों की हत्या या जल स्रोतों के अपमान से जुड़ा होता है। सातवां है अग्नि में जलकर मृत्यु। यह आत्मा के भीतर के दोषों को जलाने वाली मृत्यु मानी जाती है। गहन तप या अपराध दोनों से जुड़ी हो सकती है। और आठवां होता है युद्ध में मृत्यु, वीर गति को प्राप्त होना। धर्म युद्ध में मृत्यु मोक्ष दिला सकती है, लेकिन अधर्म युद्ध में मृत्यु नरक का कारण बनती है। भीष्म पितामह की वीर गति, जयद्रथ की अर्धमर्गत मृत्यु का अंतर। वृद्धावस्था से मृत्यु संतुलित जीवन का फल। आत्मा को सहज गति मिलती है। 10वां है रोग से मृत्यु। कभी कभी आत्मा के अहंकार का क्षय करने हेतु दीर्घकालिक रोग हो जाता है। अनाज या जल न मिलने से मृत्यु। पूर्व जन्मों में अन्न जल का अपमान किया होगा। यह मृत्यु बड़ी कष्टदायक होती है। फिर है पशु या हिंसक जीव से मृत्यु। यह आत्मा के हिंसक स्वभाव का ही फल होती है। वज्रपात या प्राकृतिक आपदा से मृत्यु, जैसे पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि या आकाश, इन पंच तत्वों के साथ दुराचरण करने का परिणाम होती है यह मृत्यु। नींद में मृत्यु। किसी किसी की सोते सोते मृत्यु हो जाती है। सामान्यतः पुण्य आत्माओं को यह सौम्य मृत्यु प्राप्त होती है। 15वीं है संन्यास में मृत्यु, मोक्ष का द्वार। यदि सन्यासी सत्य में स्थिर हो, वह मृत्यु नहीं मुक्ति कहलाती है।
श्री शंकराचार्य की समाधि कथा। शंकराचार्य जी ऐसे ही समाधि में बैठे बैठे मोक्ष को प्राप्त हुए थे। यह शुभ और मोक्षदायक मानी जाती है यदि पुण्य क्रम के साथ हुई हो। एक भक्त जो काशी में गंगा स्नान करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुआ, उसने जीवन भर चोरी की पर अंत में राम नाम लेते हुए मृत्यु पाई। उसे भी विष्णु धाम प्राप्त हुआ। किस मृत्यु के बाद कौन सी गति मिलती है, कौन कौन सी योनियाँ मिलती है, कौन सी मृत्यु प्रेत योनि में जाती है, कौन सी आत्माएं यमदूतों द्वारा ले जाई जाती है और कौन सी नारायण के दूतों द्वारा ले जाई जाती है। गरुड़ ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, क्या कोई मृत्यु को टाल सकता है? भगवान विष्णु गरुड़ की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, मृत्यु तो अटल है, परंतु उसकी गति, समय और रूप बदला जा सकता है। वो पुण्य कर्मों के द्वारा बदला जा सकता है। फिर गरुड़ ने पूछा, हे प्रभु, मृत्यु से पहले क्या करना चाहिए? विष्णु भगवान ने बताया, हे गरुड़, ध्यान, जप, पुण्य, दान, परिवार को संस्कार देना, स्वयं को ईश्वर से जोड़ी मृत्यु का भय क्यों नहीं होना चाहिए? मृत्यु तो जीवन का अध्याय है, अंत नहीं। ईश्वर भक्तों के लिए मृत्यु नहीं, परम विश्राम होती है। हे भक्तों, मृत्यु कोई दंड नहीं बल्कि आत्मा की शिक्षा है। गरुड़ पुराण हमें यही सिखाता है, हर मृत्यु में भी एक अर्थ छिपा है। इसलिए अपने कर्मों को शुद्ध करो, मृत्यु से, अधर्म से डरिए। अगर कथा अच्छी लगी है तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।